नमस्कार, मैं हरिराम और आप देख रहे हैं द सरफेस। अक्सर देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो भी बातें होती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो लोग काम करते हैं और अलग अलग क्षेत्र है जिसमें लोग जो अच्छा काम करते हैं, जिनकी अच्छी मुहिम होती है, उन लोगों को हम अपने चैनल पे लाते हैं ताकि उनके जो विचार हैं हम आप सब तक साझा करें। जहाँ राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की बात होती है और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अच्छा काम करते हैं और जिन्होंने इस पे अच्छी लगन से काम किया और उनको अच्छा है, लोगों की तरफ से जो अच्छा रेस्पॉन्स मिला, ऐसे ही लोगों की चर्चा हम कर रहे हैं। उनमें आज हमारे साथ में जो विशेष मेहमान है, मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। हम डेगाना के रामसरी गाँव में और हमारे साथ में जो आज इस एपिसोड में जो हमारे साथ में मेहमान है, इनका नाम है हंसा चौधरी, जो कि चिकित्सा विभाग में काम करते हैं। इनका एक बहुत ही अच्छा काम था पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, और पिछले साल इन्होंने जो मुहिम शुरू करी थी, हर हाथ पौधा, और इस मुहिम में इन्होंने अच्छा काम किया और उसकी बदौलत आज हम यहाँ इनसे चर्चा करने के लिए पहुँचे हैं। तो हम मैडम से बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, इनकी मुहिम को लेकर के, और किस तरह ये मुहिम आगे बढ़ी, किस तरह लोगों का उनको सपोर्ट मिला, किस तरीके से इनकी जो मुहिम है वो रंग लेके आई, कितनी सफल हुई, उस मुहिम में इनकी जो कार्यप्रणाली कितनी सफल हुई। और उसके अलावा मैडम सोशल मीडिया पर भी अच्छा काम करते हैं, पॉजिटिव जो भी चीज़ें होती है उस पर काम करते हैं, जो एक सकारात्मक मैसेज है वो समाज में जा सके। और उसके साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में आप स्वास्थ्य अधिकारी भी। तो ये खास एपिसोड हमारा पर्यावरण संरक्षण और सोशल मीडिया की पॉजिटिवेंसी और इनके जो इनका क्षेत्र है जिस फील्ड में ये काम करते हैं उस पर। तो मैडम, आपका सबसे पहले तो स्वागत। धन्यवाद जी। आपकी जो एक मुहिम आपने जो पिछली साल जो शुरू करी थी, जुलाई 2024 में, हर हाथ पौधा। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका ये ख्वाब या आपका ये विचार किस तरीके से आपके दिमाग में एक आया कि मुझे पर्यावरण संरक्षण पे काम करना चाहिए, और किस तरह सोचा कि मैं इस काम को शुरू करूं तो क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा, क्या कुछ मेरे दिमाग में ये ऐसे इसलिए आया कि मैं एक तो जन सेवा भी करती हूँ। तो जब मरीज आते हैं, ज़्यादातर मरीज श्वसन की बीमारी लेके ज़्यादा आते हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी जैसी दिक्कत। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करें प्रकृति के लिए, क्योंकि आजकल प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है, गाँव में भी देखने को मिल गया है। तो मैंने सोचा कि ये गर्मी का सीज़न भी है और वर्षा ऋतु भी आने वाली है, तो मैंने अपना एक मुहिम चलाया, हर हाथ पौधा मिशन। तो उसमें मैंने हर गांव में पौधे लगवाए, हर गांव में 1000 पौधे दिए, ताकि हर घर में मैंने अपने हाथ से पौधे लगवाए ताकि उनकी देख रेख अच्छे से हो सके। और मेरा मानना यही है कि अगर प्रकृति मनुष्य के लिए इतनी ज़रूरी समझ लो जितनी कि श्वसन क्रिया ज़रूरी है, उतने ही पेड़ पौधे अपने लिए ज़रूरी है। एकमात्र से ये हमारे पेड़ पौधे जो हमारे ये फेफड़ों की तरह कार्य करते हैं। अच्छा। तो ये जो आपने मुहिम शुरू करी, इसकी पहले कोई रूपरेखा आपने तैयार करी, जो आपने 10,000 पौधों का टारगेट लिया, 10,000 पौधों को लोगों तक पहुंचाना, उनको लगाना है, बहुत बड़ा टास्क होता है मैडम जी। 10 पौधे 100 पौधे तक की अगर हम बात करें, फिर 1000 पौधों पे बढ़ते हैं, फिर 10,000 पौधों का एक बड़ा टास्क होता है। पहले तो मेरा आपने कैसे सोचा मैं ये टास्क पूरा कर पाऊंगी? ये बस मैंने छोड़ा कि 1000 पौधे तक ही होगा, जैसे मेरे गांव से ही लू लूँ। फिर मेरे दिमाग में से आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ग्रुप बनाऊं जो प्रकृति से प्रेम करते हैं। फिर कुछ लोगों का मैंने एक समूह बनाया, फिर समूह बना के जैसे मैंने, मेरे ससुराल बगड़ है मेरा, तो वहाँ से मैंने उसकी स्टार्टिंग की। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी टीम है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने शमशान घाट में पौधे लगवाए, गौशाला में जो खाली जगह थी वहाँ पे पौधे लगवाए, 1500 पौधे लगवाए उन लोग। अच्छा, और वो बगड़ में? बगड़ अच्छा। आज भी वो पौधे जीवित स्थिति में, और आगे भी और भी अच्छा करेंगे। वो मुझे पौधों को मरने नहीं देंगे। ये जो आपने जो कदम उठाया था, इसमें कितने लोगों की अनुमानित टीम ने काम किया होगा? इसमें आपका और भी तो सपोर्ट चाहिए होगा ना इसमें? ये फाइनेंशियली तो मैंने मेरे अपने पैसों से और मेरे पिताजी के सपोर्ट से बहुत किया। खर्च हुआ होगा ना इसमें? हाँ। अनुमानित कितनी राशि इसमें
ये खर्च तो हुई होगी। कैलकुलेट नहीं किया भैया हमने, पर वो तो हमने पौधे लाते रहे लगाते रहे, और जैसे सीजन खत्म हुआ तो हम भी रुक गए। अब ये बार नेक्स्ट सीजन में और भी अच्छा करेंगे। जो मेरी टीम मेरे साथ है, वो उनके सपोर्ट से ही मैं ये सब कर पा रही हूँ। गांव में जब जाते हैं आप, वहाँ कार्यक्रम भी करवाते थे। हाँ, तो गाँव के जिस गांव में आप जाते थे, लोगों का सपोर्ट मिलता था? एक वहाँ के स्थानीय जो ग्राम पंचायती स्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं चुने हुए, उनका समर्थन है, या सरकारी संस्थाएं उनका भी इसमें सपोर्ट मिला, या फिर नहीं हमें तो ताने मिले, सपोर्ट मिला? नहीं, तानों पे तो वैसे हम ध्यान ही नहीं देते। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ कि लोग क्या बोलेंगे। मुझे पता है, मेरे ईश्वर को पता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को गांव के जो युवा लोग हैं उनका बहुत सपोर्ट मिला कि दीदी आप करो, हम आपके साथ हैं। तो इसीलिए मेरा हौसला बुलंद होता गया, हम पौधे लगाए और आगे भी अच्छा करेंगे। ये जो 10,000 पौधे आपने जो हर हाथ पौधा मुहिम में जो आपने टास्क पूरा किया, उसकी स्थिति की अगर बात करें तो उनमें कितने प्रतिशत है पौधे अभी जीवंत स्थिति में है, या देख रेख हुई है, ऐसा कुछ आगे? जो हर घर में जो पौधा लगवाया मैंने, वो तो 100% जीवित स्थिति में है। और जो कुछ एक पौधे गर्मी की जो वजह से सार्वजनिक जगह पे सार्वजनिक है, तो कुछ एक जगह पे पौधे भी 100 लगाते हैं, उनमें से 70-80 कितने भी ध्यान दो तो उतने ही सक्सेस होते हैं। अब ये बार जो वापस सीजन आएगा तो हम उस पे वापस कार्य करेंगे, ये किस वजह से ये नष्ट हुए हैं, क्यों हुए हैं। तो जो नष्ट हुए हैं उन पे वापस पौधे लगाएंगे, और बाकी तो सही है। राजस्थान में अक्सर आप देखते हैं कि विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, और स्थानीय क्षेत्र में आप देखते हैं कि जगह जगह पेड़ पौधों के लिए लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं कि पेड़ पौधों को कैसे बचाया कैसे जा सके, बचाएं? क्योंकि राजस्थान में पर्यावरण का हनन बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ, चाहे खनन माफिया की तरफ से देख लो, फिर या सोलर बड़े प्लांट की सोलर वजह से प्लांट लगते हैं तो उनमें भी है पेड़ पौधों की बड़े स्तर पर कटाई होती कटाई है। हुई है। जगह जगह आंदोलन भी चल रहे हैं, विधानसभा में भी इसके मुद्दे बड़े जोरों शोरों से उठते हैं। अब पर्यावरण का संरक्षण राजस्थान में एक बड़ी चुनौती बन गई। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी है, वो कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है, और एक तरफ ये बड़ी चुनौती हो गया कि इस पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। ये जो हनन का काम चल रहा है, तो क्या करना चाहिए इन पे रोकथाम वगैरह, किस मेरा तरीके से लोगों में अवेयरनेस लानी मेरा चाहिए? मानना तो यही है कि मनुष्य के लिए प्रकृति बहुत जरूरी है, और मनुष्य का कर्तव्य है ये कि प्रकृति से प्रेम करे, अगर और प्रेम करे और दूसरों को भी प्रेरित करे कि प्रकृति से प्रेम करे, और छोटे बच्चों को भी सिखाए कि अपने लिए पेड़ कितना जरूरी है, क्योंकि इस पेड़ के नीचे कितने जीव जंतुओं का संरक्षण होता है, और हम जन्म लेके मृत्यु तक लकड़ी ही हमारा एकमात्र साथ देती है। हमारे कितने भी पैसे, कितने भी कुछ किया सब यही होगा रह हमने, जाते कोई हैं। साथ नहीं चलता, एकमात्र लकड़ी ही हमारे साथ चलती है, जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे मान्यता सर्वश्रेष्ठ है मानी जिस गई है। तरीके से। और हमारे हिंदू धर्म में जो चिता दी जाती है वो लकड़ी से दी जाती है। तो मेरा मानना है कम से कम एक व्यक्ति जन्म लेके जब तक वो जाता है दुनिया छोड़ के, तब तक वो कम से कम 10-15 पेड़ों का खात्मा करके जाता है। तो मेरा मानना है कि वो जितनों का उसने नुकसान किया उतने तो नुकसान लगाने किया, कम चाहिए। से कम उसको ईमानदारी से उसका भरण पोषण करना चाहिए, ये अपना कर्तव्य होना चाहिए। अभी सोलर प्लांटों के आड़ में जो जिस तरीके से खेजड़ी कटाई खेजड़ी की है। कट रही है, तो ऐसी भी नीति होनी चाहिए कि सोलर प्लांट लगे, हाँ, लेकिन उसके संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए भी उसमें कुछ होना चाहिए। देखो ये जरूरी नहीं है कि इतनी मात्रा में खेजड़ी का मतलब विनाश करके अपन सोलर प्लांट लगाएं। एक तरफ आप एक अच्छी उन्नति के लिए डेवलपमेंट कर रहे हो, और वहीं आप एक एक मनुष्य तरफ जाति का विनाश हो रहा है, एक विनाश हो तरफ रहा है। तो ये विकास। कहीं ना कहीं हमें आम जनता को समझना होगा कि हमारे लिए पेड़ कितना जरूरी है। आपकी जो मुहिम देखी हमने, फिर आपकी मुहिम में हमने देखा कि पर्यावरण प्रेमी है हिमताराम बांबू, जी, वो भी इंक्लूड हुए थे, हाँ, और साहित्य डीएम भी इंक्लूड हुए जी थे, जी और उपखंड स्तर पे डेगाना पे आपको सम्मानित भी किया जी गया था। और हम चाहते हैं कि अच्छे काम करने वाले लोगों को इस तरह से उनकी हौसला अफजाई होती रहे, ताकि एक टीम उनकी अच्छे से काम करती रहे। और जो सफलता इस आपकी मुहिम में मिली, आपके पिताजी का भी उसमें बहुत सहयोग था, परिवार का भी बहुत सहयोग था, और आपका ये कार्य बहुत ही काबिल तारीफ़ है, हम इसकी तारीफ़ करते हैं काम की। और एक ये है कि आप स्वास्थ्य विभाग में हैं, अभी जी। आप वर्तमान में कौन से पद पे हैं? हम स्वास्थ्य अधिकारी, अच्छा, स्वास्थ्य सामुदायिक अधिकारी। स्वास्थ्य अधिकारी। एक ये भी था कि सरकारी सेवा में है, उसके अलावा जी, समय निकालना ये भी एक बड़ा टास्क बड़ा था, टास्क होता है, क्योंकि पहले सरकारी समय में सरकारी टाइम में आप जा नहीं सकते, नहीं। और उसके अलावा आपको टाइम निकालना होता है, जी, और सब मैनेज हो जाता है। हाँ, देखो आदमी ठान लेना
तो कुछ भी कर सकता है। और वही है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते जीते, बस वही बात है। तो कोई काम करना शुरू कर दे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए जब तक अपना लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाए। तो मेरा तो लक्ष्य यही है कि राजस्थान अपना हरा भरा हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही है, राजस्थान हमारा हरा भरा हो। मैडम स्वास्थ्य सेवा में भी काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव है। हमने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, जिस तरीके पुष्कर मेले में आप गए, वहाँ के वीडियो हमने देखे। इसके अलावा भी सामाजिक जो मुहिम होती है उससे भी जुड़े हुए हैं। और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर भी आप काफ़ी एक्टिव हैं। आपकी लॉबी भी बहुत अच्छी लॉबी है, बड़ी लॉबी है, इनका बड़ा यूनियन है, अच्छे तरीके से काम करता है। चाहे समाज सेवा का हो, चाहे ज़रूरतमंद को कहीं हॉस्पिटल्स में ब्लड पहुंचाना हो, उसके लिए मामला, या कोई भी कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ, या कोई भी गलत हो रहा है राजस्थान में, तो आप उनके आवाज़ देते हैं ज़रूरतमंद लोगों को। सोशल मीडिया पे कैसा क्या कुछ चल रहा है? बस यही है कि जो मुझे अच्छा लगता है उस मुद्दे पे मैं बोल देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती, ये किसी के दबाव में नहीं बनाती, ये बोल दिया तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मैं ये नहीं सोचती, जो सही है वो बोल दिया, सो बोल दिया। अच्छा, ये बात। कोई सोशल मीडिया पे आप काम करते हैं, कोई प्रेशर तो नहीं देता परिवार की तरफ से, ये क्या कर रहे नहीं हैं? नहीं, मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा मान सम्मान देते हैं। अधिकार मिलने चाहिए, हाँ, उसमें आपको आज़ादी है। बिल्कुल आज़ादी है। वो बोलते हैं कि हमें पता है तू कभी कुछ गलत नहीं करेगी और हमारा हमेशा सर झुकाएगी नहीं, ऊपर रखेगी हमेशा। तो ये है। उसके अलावा भी हॉस्पिटल का काम होता है, हाँ, पर्यावरण का जो काम हो रहा है, उसके अलावा जो आपके स्टड फार्म है, हाँ जी, इसमें भी काम होता है। तो घर आने के बाद में फिर ये काम, घर आने के बाद में मैं हॉर्स वालों पे ज्यादा ध्यान देती हूँ कि मेरा इंटरेस्टेड इसमें ज्यादा है। तो हॉर्स राइडिंग करते हैं फिर आप? जी, हॉर्स राइडिंग करते हैं और ये हॉर्स की देखभाल, इनको लंजिंग वंजिंग देना। बस मेले में जाते हैं, पुष्कर मेले में आपको वायरल आपका जो घोड़ा है, घोड़े घोड़ियाँ जो भी आप वहाँ लेके गए थे जी। क्या इनमें आप ग्रामीण क्षेत्र में जब ये रखते हैं स्टड फॉर्म वाला, तो इसमें अगर कोई आम आदमी इसको बिजनेस मान के करे या फिर ऐसे ही? नहीं, अगर बिजनेस मान के करे ना तो बहुत अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ युवा लोग जो भी नौकरी के पीछे भाग रहे, उनसे मेरा यही कहना है कि आप अगर उसमें सफल हो ना तो कुछ ऐसा करो जिसमें आपकी सफलता आपके साथ साथ चले। जैसे कि ऐसा बिजनेस करो जिसमें लगे कि हाँ, यहाँ से इनकम अच्छी आएगी। और ये जैसे कि घोड़ा घोड़ी वाला है, इसमें क्या है, लोग क्या, आधे लोग तो इसे नाम लेने से डरते हैं कि ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है। आम लोग जो है, जो नहीं रखते, वो बोलते हैं ये क्या दूध देती है क्या। तो कहावत भी है अपने कि घोड़ा खाता है चांदी जाता है लीद वगैरह, ये अपने कहावत भी है। तो मेरा मानना ऐसा नहीं है कि आप अगर इसमें भी ब्लड लाइन चलती है, आप अच्छी खासी नस्ल रखो तो आपका इंडिया में भी नाम होगा और आपको बिजनेस के मायने में आपके देखो जो तो यहाँ पे घोड़े हैं, ये कौन सी नस्ल है? एक तो लोकल, ये हमारे मारवाड़ी नस्ल बोलते हैं मारवाड़ी इनको। नस्ल हाँ। के। आप जैसे इनको लेके जाते हैं पुष्कर वगैरह, तो क्या कीमत इनकी लगती होगी? आपने अभी तक जो जितने भी रखे हैं इसमें देखो, इनकी ये तो अनमोल चीजें हैं, मतलब ये रतन है एक प्रकार का, तो इसकी कीमत लगाई नहीं जाती है। और वो जैसे देने लेने वाली बात होती है कि भाई तो करोड़ों करोड़ों में डीलिंग होती है इनकी, नस्ल पे है इनके, बस वही चीज है। बाकी अभी जैसे मेरे को नहीं देना, जैसे आरजे किसको, हमारे स्टड का मेन घोड़ा है वो आरजे किस करके नाम, तो उसको हमें नहीं देना, भले हमें उसको अरबों रुपए दो तो भी हम नहीं देंगे। अच्छा, वो आपका हाँ, प्रिंस आरजे किस नाम जो है, हम नहीं सेल आउट करते उसको। तो ये चीज है। इनकी देख रेख में ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है कि इनकी जो खान पान है इनमें ज़्यादा खर्च होता है क्या औसत? हाँ, थोड़ा इनका मतलब जो बाकी के जानवर रखते हैं ना, उनसे थोड़ा ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, क्योंकि इनकी देख रेख भी बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। और इनको भी क्या बीमारी में, जैसे अपने मनुष्य जैसे कोलिक वोलिक होता है, तो वैसे इनको चारा तो छान के दो। मेडिकल चेकअप भी इनका रूटीनली करवाना पड़ता है? हाँ, वैसे तो मेरे फादर है जो पहले उन्होंने ये कर रखी थी मेडिकल वाली, आर्मी तो रिटायर्ड है आप? हाँ, तो फिर वेटनरी वाला तो वही देख रेख कर लेते हैं इनकी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। स्वास्थ्य सेवा में भी है और घर पे स्टड फॉर्म है, उसमें भी काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करते हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी काम करते हैं। हंसा चौधरी नाम है और डेगाना के रामशरी के रहने वाले हैं, ससुराल बगड़ है इनका। और वर्तमान आप कहाँ पोस्टेड है मैडम? मैं यहाँ अपने जालसू कला डेगाना ब्लॉक में। अच्छा, जालसू कला पोस्टेड है। अच्छे काम के लिए अच्छी तारीफ हमने इनकी देखी है, उपखंड अधिकारी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है।
और मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से आप अभी सरकारी सेवा में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं लड़के, और सोशल मीडिया पर भी है, आप भी सोशल मीडिया पे, तो सोशल जी। मीडिया का तैयारी करने वाले लड़कों पे कोई साइड इफेक्ट होता है? मेरा मानना ये है, जो अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको तो सोशल मीडिया से दूर रहना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये जो डॉलर वाला सिस्टम हो गया है, तो ज़्यादा लोग ट्विटर पे हो आप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। ये डॉलर वाला जो चल रहा है, मैं हाँ। इस पे आना चाहता था, और ये खुद आगे मैं, अच्छी बात है। अभी जैसे एक्स तो हैंडल पे जिस तरीके से स्क्रीनशॉट आते हैं, हाँ, एक्चुअल में क्या है, लोगों को पता नहीं रहता है कि स्क्रीनशॉट फेक भी होते फेक हैं। भी होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी दूसरे अकाउंट पे अगर कोई स्क्रीनशॉट है तो उसको कट करके या उसमें जो कुछ करेक्शन करना है हाइड करके थोड़ा सा उसको लगा देते हैं, और एक बड़ी जो लोगों के सामने ये पेशकश करते हैं कि मैंने इतने मैंने डॉलर इतन अर्जित, उसको देख करके लोग है या जो यूथ है जो तैयारी कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम ट्विटर पे अच्छा काम करें, हाँ, एक्स हैंडल पे अच्छा काम करें, तो हम एक अलग मनी हमारे हाथ लगेगी जिससे हम अपना खर्च हाँ, अपना चलाएंगे। खर्चा इजीली उठा लेंगे। आप ट्विटर पे काम करते हैं, बिल्कुल। जो ओरिजिनलिटी है बता दीजिए क्या है? देखो, मेरा मानना तो ये है भाई लोगों, आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप स्टडी कर रहे हो ना, उस पे 1 साल अच्छे से लगा लो। ये डॉलर उस तैयारी और उस मुकाम के लिए शून्य है मेरी नज़रों में तो। और ये वो लोगों के लिए सही है जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, टाइम पास कर लिया, कुछ डॉलर आगे तो आगे, नहीं आए तो नहीं आए। बाकी आप लोगों की उम्मीद, जो घरवालों की उम्मीद लेके आप वहाँ जाते हो, सुबह से लेके शाम तक आप एक्स पे बैठे रहते हो, और वहाँ से 11 दिन 14 दिन बाद में आपके या तो $55 आते हैं या फिर $16 आते हैं, तो उससे आपका आपने कोई कितने जीवन नहीं डॉलर, निकलेगा। आपका आपका औसत क्या रहता है मेरा कुछ? तो यही रहता है, कभी 10, 15, 22, 20, अच्छा, यही बस यही रहता है। वास्तविकता यही है। मैं सभी ओरिजिनलिटी तो यही है। सभी तैयारी करने वालों जो भी है अभ्यर्थी, उनको यही कहना चाहता था कि ओरिजिनलिटी कुछ हाँ, अलग है, और अलग जो है। दिख रहा है वो कुछ अलग है। हाँ, अलग चीज़ है कि अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा टाइम दो, तो हाँ, हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट इतना टाइम निकाल के अगर इसको देगा, तो तो वो तैयारी कब जिसके, करेगा? सब हम जो राजस्थान वाले हैं, सब आम परिवार से हैं, मिडल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारे लिए पैसे जुटाना, फिर उधर आपको जैसे कि बाहर तैयारी करने जाते हो, वहाँ पैसे लगाना, पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और उनकी भावनाओं की कदर करो, ताकि ईश्वर भी आपको जो आप लेके जो सोच लेके चले हो, वो आपकी सक्स पूरी दे आपको ईश्वर। ये जैसे कि आपने बताया, अब मैं इस पे ही थोड़ा एक क्वेश्चन हाँ, और जोड़ना चाहता हूँ कि अगर कोई अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, हर वो दिन भर इस पे काम करके वो डॉलर कलेक्ट कर रहा कलेक्ट है। करता है। आप महीने में जितने भी डॉलर कलेक्ट करते होंगे, मुझे नहीं पता, 200, 300, हाँ, 500, हाँ, आप जो भी करते हैं, हाँ, हाँ, डॉलर कलेक्ट किए, फिर उसको आपने खर्च किया, तो आपका खर्च तो निकला, हाँ। लेकिन फिर वो प्रिपरेशन का टाइम कहाँ गया? यही तो ना, वो क्षण भर की खुशी होती है कि हम्म। हाँ, चलो आज 4-5 दिन के बाद में अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए, 5,000 आ गए, खूब दोस्तों में पार्टी कर ली, उड़ा दिए, मज़े कर लिए। फिर जब पेपर नज़दीक आएगा, तब आप सोचोगे कि काश ये नहीं कर, आपकी अंतरात्मा तो यही फिर बोलेगी। वो टाइम मैच करेंगे, पर दिन हाँ, अगर मैंने ये 3 घंटे इसमें 3 बढ़ा दिए घंटे होते अगर तो मैंने एक दिन के रिवीजन और 100 हो जाता, क्वेश्चन भी याद कर लिए एक होते रिवीजन ना, और हो जाता मेरा। तो मेरा रिवीजन हो जाता, आपके गिल्ट नहीं रहता। हम्म। तो मेरे भाई लोगों, मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये बंद कर दीजिए। जब तक और आप जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लग जाओ तो खूब चलाओ, आपको कोई मना नहीं करेगा। अच्छे लोग भी हैं आपके ट्विटर पे, कुछ दिन पहले बेराराम जी भी यहाँ आए थे, हाँ, बिल्कुल आके गए, उनके फार्म साथी भी विजिट यहाँ आए किया। थे। जी आए। कैसा भी है उनका, नहीं, वो मिलना नेचर जुलना वाइज जी किस तरह बहुत का है? अच्छे हैं, इंसान है वो। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हाँ, उन्होंने अपना जो सर्विस का पहला वेतन है वो विद्यालय की विद्यालय सेवा की में दिया। सेवा में दिया था। और मेरा मानना है, जो भाई भी लगे, वो या तो प्रकृति की गोद में दे, या फिर शिक्षा की गोद में दे, और या फिर अपने माता पिता की सेवा में दे। मेरा मानना तो यही है। मैडम से अच्छी बात करी हमने। हमारा जो प्रमुख मुद्दा था इसमें था पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो आपकी मुहिम थी। जी। हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि मैडम से चर्चा करेंगे इस मामले में, और पर्यावरण संरक्षण क्यों ज़रूरी है उस पर भी बात करी, और सोशल मीडिया के सदुपयोग के बारे में, और सारी चीज़ें हमने स्टड फार्म के बारे में भी चर्चा करी। और आपने जो समय दिया मैडम, उसके लिए भी हम धन्यवाद। आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारी टीम का सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई, जो धरातल पे आए, हमने आपका काम देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। जी। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप सब लोगों को पसंद आएगा, और मैडम का काम देख करके अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने जो कुछ भी जाना, उसके बारे में आप अपने क्या विचार विमर्श है जो भी आपका, वो आप कमेंट सेशन में ज़रूर हम लोगों तक पहुँचाए। और
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए मेहमान के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।